का क्या कर्तव्य है, किसका भजन करें। जल्दबाजी थी क्योंकि सुखदेव जी केवल गाय के दूध के दोहने के बराबर समय जितना लगता उतनी ही देर के लिए किसी के घर जाते थे। परीक्षित ने तुरंत प्रश्न पूछ डाला, कहीं बातचीत में समय निकल गया, सुखदेव जी चल पड़े तो मेरा क्या हो, प्रश्न पूछ डाला। अब किसी वक्ता के सामने ऐसा अद्भुत प्रश्न, उसके मन का सा प्रश्न पूछ दिया जाए तो वो बाग बाग हो जाए। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, वाह वरीयाने सते प्रश्न कृतोनो कहितो नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः पर। वाह वाह परीक्षित, वाह, साधुवाद साधुवाद साधुवाद। ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे सुनना चाहता। परीक्षित ने सुखदेव जी के श्रीमुख से ऐसा प्रश्न सुना, ऐसी प्रशंसा सुनी, पूछा, महाराज और भी कोई आपके पास में आ जाता जो पूछना चाहता था, महाराज मेरा आत्मकल्याण कैसे हो, क्या और भी कोई आया। सुखदेव जी है हंसी आ गई। परीक्षित, किसी के पास में समय नहीं, हर चीज के लिए समय मनुष्य के पास में है, लेकिन केवल अगर किसी चीज के लिए समय नहीं तो भगवत स्मरण के लिए नहीं है, भगवत नाम के लिए नहीं है। कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री श्याम से। जिंदगी में फुर्सत तो कभी नहीं मिलेगी, लेकिन अभिरुचि जैसी होगी वैसा समय निकाल भी लेते हैं। अगर हमारी अभिरुचि हो तो निकल जाएगा। परीक्षित किसी के पास में समय नहीं, दिन कुटुंब के भरण पोषण करते करते निकल जाता है, रात्रि भोगों में बीत जाती है। बतलाओ, पश्चन न भी न पश्यति, फिर भी मृत्यु तो अटल सत्य है, सबको आनी ही है। लेकिन तुम घबराओ मत, क्योंकि तुम बड़े बड़भागी हो जो तुम्हें ये मालूम है कि तुम्हारी 7वें दिन मृत्यु होने वाली है। संसार में ऐसा कोई सौभाग्यशाली मनुष्य आज तक नहीं हुआ जिसको ये पता हो कि उसकी मृत्यु उस दिन होने वाली है। तुम तो जानते हो, तो तुम्हारे पास में तो अपना बचाव का उपाय है, समय है तुम्हारे पास में, क्यों नहीं बचाव करोगे। अरे खट्वांग नाम के राजा थे जिनके पास में मुहूर्त भर का समय था, तो भी उन्होंने उस समय का सदुपयोग किया, भगवत प्राप्ति का। अल्प समय का भी अगर सदुपयोग किया जाए तो आत्म कल्याण के लिए वो पर्याप्त है। और एक जन्म नहीं, सैकड़ों जन्म क्यों न निकल जाएं, अगर उसका सदुपयोग न किया जाए तो सैकड़ों जन्म भी बेकार है। इसलिए घबराओ मत। तवाप्येतर्हि गौरव्य सत्ताहं जीवितावधि अंतकाले तो पुरुषे आगते गत साध्वसः। मृत्यु आनी है, जब मृत्यु निकट में आए तो सदैव भगवान के श्री चरणों में अपना आत्मसमर्पण कर दे, क्योंकि मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया ही केवल भगवान के भजन के लिए, भगवान के नाम के लिए। कि बेली बातोरुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुर के वसूत न चोपगायत्युरुगाय गाथा। श्री गोस्वामी जी ने इसी श्लोक का रूपांतर मानस में किया कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा श्रवण रंग
जिन कानों ने भगवान का नाम नहीं सुना वो कान नहीं सांप की बांभी के समान। जिनकी जिह्वा पर गोविंद का नाम नृत्य न करता हो वो जिह्वा नहीं, मेंढक की तरतराती हुई जिह्वा है। जिन आंखों ने भगवान का दर्शन नहीं किया वो आंख आंख नहीं, वो तो मोर के पंख की मिथ्या आंख के समान है। मनुष्य शरीर की सार्थकता केवल भगवत स्मरण में है, भगवत भजन में है। परीक्षित जी महाराज ने सृष्टि की रचना के विषय में पूछा, सृष्टि कैसे हुई? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा को ध्यान लगाते हुए देख कर पूछा। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का क्रम बतलाया कि किस प्रकार उनका जन्म हुआ और किस प्रकार जन्म के पश्चात वो निर्धारण नहीं कर पा रहे थे कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा परिचय क्या है। बड़ी कठोर साधना करी, कान में 2 शब्द टकराए, त प यत् षोडशमेक विंशम स्पर्शे। स्पर्श वर्णों में 16वां और 21वां शब्द टकराया, त प तपस्या करो, तपस्या करो। घनघोर साधना करी, भगवान प्रसन्न हो गए, दर्शन दिया, चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया और अपने तत्व का निरूपण किया। परीक्षित जरा एक बात बतलाओ कि भगवान कृपा कैसे करते हैं? महाराज आप ही बतलाएं। बोले जरा तुम अनुमान करके बतलाओ। बोले हो सकता है जो अवस्थावान है भगवान उस पर कृपा करते नहीं, जो धनवान है भगवान उस पर कृपा करते हो। बोले वो भी नहीं। जो रूपवान है शायद भगवान उस पर कृपा करते हो। बोले नहीं। जो उच्च कुलोत्पन्न है उनके ऊपर भगवान कृपा करते हो। वो भी नहीं। तो जरा आप ही बतलाएं कैसे कृपा करते हैं? कि व्याधश्चाचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य कायाति विदुरस्य यादवपते रुद्रस्य किं पौरुषम् कुञ्जाया कमनीय रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। आचरण की बात करते हो तो व्याध का कौन सा आचरण था? कृपा करी जनानंद की बात को स्वर्ग पहुंचा दिया। विद्यावानों पर अगर भगवान कृपा करते, बड़े बड़े पंडितों के ऊपर भगवान कृपा करते तो गजराज के पास में कौन सी विद्या थी? उच्च कुलोत्पन्न के ऊपर भगवान कृपा करते तो विदुर की कौन सी जाति? पौरुषवान के ऊपर भगवान कृपा करते तो उग्रसेन जी महाराज का कौन सा पौरुष था? रूपवानों पर अगर भगवान कृपा करते तो कुब्जा का कौन सा रूप था? धनवानों पर अगर भगवान कृपा करते तो सुदामा के पास में कौन सा धन था? भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। भगवान केवल और केवल भक्ति के द्वारा ही प्रसन्न होते हैं। बाकी इस संसार में प्रभु को प्रसन्न करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। परीक्षित ने पूछा, महाराज हमने सुना कि भगवान विदुर के यहाँ दुर्योधन की 56 भोग 36 व्यंजन त्याग कर गए थे। तो तुमने वही सही सुना है, जरा आप कृपा करके इस प्रसंग को विस्तार से सुनाएं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जिस समय धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे हो रहे तब विदुर जी महाराज ने आकर उनको समझाया, राजन ये राज्य तुमको तब तक के लिए दिया गया था जब तक पांडपुत्र पांडवगण योग्य नहीं हो जाते। पांडव योग्य हो गए, बड़े हो गए, तो अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस राज्य को उन पांडवों को दे दो। और अगर तुम संपूर्ण राज्य नहीं देना चाहते तो 5 नगर दे दो। 5 नगर नहीं देना चाहते 5 गांव ही दे दो, वो उसी में संतुष्ट हो जाए। विदुर ये सब बात धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, लेकिन पास में खड़े हुए दुर्योधन सुन रहा था। क्या बोला? हे दासी पुत्र दास्याह सुतम यद बलनैव पुष्टः, तो हमें आया है सिखाने के लिए कि हमें क्या करना है, हमें नहीं क्या नहीं करना है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। निकल जाओ यहां से, हमें उपदेश देने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अब विदुर को निकाल तो दिया, लेकिन इसमें भी भगवान की एक बहुत बड़ी लीला छिपी हुई है। संत भगवंत का रूप होते हैं और संत रूपी भगवंत जहां पर हैं वहां पर भगवान भी उसका बाल भी बांका करना चाहे तो नहीं कर सकते। ये सब भगवान का नाटक है। विदुर रूपी संत अगर कौरवों के पक्ष में रहे आते तो द्वारिकाधीश अगर चाहते भी तो भी उनका पराजय नहीं हो सकता था।
इसीलिए भगवान ने दुर्योधन के माध्यम से विदुर को निकलवाया, क्योंकि विदुर रूपी महात्मा जब तक रहेंगे भगवान क्या कर सकते हैं। दुर्योधन ने निकाल दिया, विदुर फिर भी अपने धनुष को वहां पर रख दिए, जिससे कौरवों को यह भ्रम न हो जाए कि मैं उनके पक्ष से जा रहा हूं, कहीं पांडवों के पक्ष में जाकर न मिल जाऊं, वहीं रख दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित आज विदुर नहीं जा रहे हैं, विदुर के रूप में सनर्गतः कौरव पुण्य लब्धो, सनर्गतः कौरव पुण्य लब्धो। विदुर नहीं, विदुर के रूप में कौरवों का संपूर्ण पुण्य ही चला जाता है। संत का तिरस्कार, एक ब्राह्मण संत का, एक संत का, ब्राह्मण का, वैष्णव का, भक्त का अगर तिरस्कार हो तो वहां पर साक्षात भगवान अब प्रसन्न होकर उसका सर्वस्व नाश कर डालते हैं। आज सारा पुण्य जा रहा, सनर्गतः कौरव पुण्य लब्धो। विदुर ने सुना कि भगवान यहां पर पांडवों के दूत बन आ रहे हैं, तो चलो मैं थोड़ा सा दर्शन ही कर। सारे नगर को बढ़िया से सजाया गया, बहुत अद्भुत ढंग से सजाया गया, दुल्हन की तरह सजाया गया, हर तरफ जय जयकार हो रही है। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझा दिया था कि देखो, द्वारिकाधीश जो कहे उस बात को अच्छी तरह से सोचना, विचारना, उसके बाद में निर्णय लेना, जल्दबाजी न करना। हर तरफ स्वागत हो रहा है, जय हो द्वारिकाधीश की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो। लेकिन इतने में द्वारिकाधीश की नजरें विदुर को ढूंढ रही हैं। विदुर और विद्राणी दूर कोने में खड़े हुए प्रतीक्षा में खड़े हैं कि शायद भगवान की नजर हमारे ऊपर पड़ जाए। भगवान ने दूर से ही काका जी को प्रणाम किया, काका जी पाए लागो, प्रणाम, सब कुशल से तो है। अब काका जी को प्रणाम किया, काका जी का हृदय गदगद हो गया। इतनी लाखों की भीड़ में प्रभु ने हमको स्मरण किया। विदुर अपनी पत्नी से बोले, देखती हो भगवान कि ठाकुर ने इतनी बड़ी भीड़ में भी मुझे याद रखा, मुझे प्रणाम कहा है। विदुरानी का मन इतना सा हो गया, काका जी को प्रणाम किया, काकी जी की याद ही नहीं आई। भगवान ने तुरंत दूसरे ही पल काकी जी पाए लागो, पहले काका जी को प्रणाम किया, बुरा तो नहीं माना। जैसे ही काकी जी को प्रणाम किया, ऐसे होदे मारते हुए कहने लगे, सुनते हो ठाकुर केवल तुम्हें नहीं याद करते, हमें भी याद करते हैं, देखा हमें भी प्रणाम किया। भगवान ने नजरों ही नजरों में निमंत्रण दे डाला कि हम आपके यहाँ पर प्रसाद पाने के लिए आ रहे हैं, व्यवस्था करके रखना। विदुर जी गए बाजार, दुर्योधन के पास में आए। जैसे ही दुर्योधन के पास में आना हुआ, दुर्योधन बोले, महाराज हम बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले भोजन कर लिया जाए। भगवान बोले, देखो भोजन दो ही परिस्थिति में किया जाता है, या तो बहुत भूख लगी हो या फिर अत्यधिक निकटता हो। न तो हमें भूख लगी है और न तुम्हारे से निकटता है, इसलिए हम भोजन तो कर नहीं सकते। सीधी बात पर आए, पांडवों को अगर तुम राज्य नहीं देना चाहते 5 नगर दे दो, 5 नगर नहीं देना चाहते 5 गांव दे दो, इतना तो दे सकते। क्या बात करते हैं आप, 5 गांव की बात करते हैं। शुचाग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, बिना सुई के अग्रभाग के बराबर जमीन भी मैं बिना युद्ध के नहीं देने वाला। तो जब सब कुछ अपने ही मन की करने वाले हो तो मुझे क्यों बुलाया। चल दिए, वहां से चले, विदुरानी के यहां पहुंचे, दरवाजा खटखटाया। विदुरानी अस्त व्यस्त अवस्था में बाहर निकलकर आई। ठाकुर को आज देखकर अपलक रूप से विश्वास नहीं कर पाती हैं, आंखें खुली की खुली रह गईं। जिनको सहस्त्रों वर्षों की साधना के पश्चात भी कोई उनकी छटा को प्राप्त नहीं कर पाता, आज वही प्रभु साक्षात उनके द्वार पर खड़े हैं। उनकी नजरों को विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसा हो भी सकता है। भगवान खड़े अपलक रूप से निहारे जा रही है। भगवान बोले, काकी जी दरवाजे पर ही खड़े रखेंगे, भीतर भी नहीं ले जाएंगे। काकी जी को तब ध्यान आया, आइए प्रभु आइए, यहाँ बैठिए। नहीं, ये जगह आपके लिए उपयुक्त नहीं है, यहाँ बैठिए। नहीं, ये जगह आपके लिए उपयुक्त नहीं है, कहाँ बिठाए, कहाँ बिठाए, समझ नहीं पाती, जैसे तैसे बिठाया। काकी जी बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ घर में हो लेकर आइए। काकी जी क्या लाए, भीतर जाकर देखा कुछ भी नहीं। बाहर गई, कुछ केले के फल लगे हुए थे, पेड़ से तोड़कर लाकर ठाकुर के सामने पहुंचकर छिलकों को छील रही है, केले फेंक रही है, ठाकुर को पकड़ा रही है। ठाकुर बड़े प्रेम से उस प्रेम के उपहार को, प्रेम के
दिव्य प्रसाद को पा रहे हैं, उन्हें शबरी के झूठे बेर में जो स्वाद आया था, आज विदुरानी के केले के छिलकों में वही स्वाद आया, प्रेम से पाए जा रहे। विदुर जी महाराज का आना हुआ, अरे विदुरानी तूने सर्वनाश कर दिया, हमारे कुल की लाज को मिट्टी में मिला दिया। भगवान दुर्योधन के 56 भोग 36 व्यंजन पर त्याग करके घर में आए और तुम उन्हें केले के छिलके खिलाए। ये क्या किया? बहुत बड़ा अपराध किया। भगवान बोले, विदुर आप गलत समझते हैं, मुझे कौन क्या दे रहा है मैं ये नहीं देखता, मुझे कौन किस भाव से दे रहा है मैं ये देखता। भावग्राही जनार्दन है, मैं तो केवल भाव से ही प्रसन्न होता हूं और कुछ नहीं।
सशक्त जंजीर है, भाव वो सशक्त बंधन है, भाव वो सशक्त माध्यम है, बंधे चलता है, बड़ी मजबूत जंजीर है। भगवान ने विदुर के यहाँ पर हुक्मरानी के हाथ से केले के शिष्ट खाए, लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं कि सामग्रियों के द्वारा भगवान संतुष्ट नहीं होते, कि उनको सम्मान दिलवाया। विदुर के ऊपर कृपा करके विदुर के सम्मान की लाज भगवान रखी है। भगवान ने बड़ी अपूर्व कृपा विदुर के ऊपर नहीं करी, वरन विदुर के ऊपर कृपा करके संपूर्ण भक्त समाज की प्रतिष्ठा की लाज को रखा। भक्त की प्रतिष्ठा की लाज, जिसकी रक्षा भगवान हर पल बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए श्री राधा गोविंद भगवान की। इसी भक्त के ऊपर कृपा करने के प्रसंग के साथ आज के सत्र को हम विश्राम लेते हैं। नित्य प्रति दोपहर को 1 बजे से 5 बजे तक कथा का क्रम है, तभी समय का ध्यान रखें। अधिकारों से विश्राम में आए।
है।